अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोसली क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। कोसली के अलावा सीएम का एक कार्यक्रम रेवाड़ी में भी है। हम इस वक्त उसी कार्यक्रम स्थल पर खड़े हुए हैं। राव साहब जरूर रहेंगे। राव साहब से ही टाइम लेके सीएम साहब को हमने बताया कि राव साहब इस दिन अवेलेबल है, तो सीएम साहब ने कहा कि राव साहब होंगे, उसी दिन हम प्रोग्राम रखेंगे। तो राव साहब भी अवेलेबल रहेंगे, आरती राव जी भी अवेलेबल रहेंगे। बड़ी सौगात रेवाड़ी को 28 करोड़ रुपए की मिल रही है, तो मैं तो मुख्यमंत्री का आगमन पे धन्यवाद भी करता हूँ। इसका प्रभारी हमारे विधायक अनिल यादव जी को बनाया गया है और उनके साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी भी रहेंगे और साथ में हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह जी भी साथ में रहेंगे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इसको पहली बार यहाँ पर GST सुविधा केंद्र भी लॉन्च हो रहा है, जो ऑनरेबल सीएम साहब खुद कर रहे हैं। GST सुविधा केंद्र को बनाया इसलिए गया है कि वो ईज टू बिजनेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 दिसंबर को रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी रैली करेंगे। वहां पर सीएम कुछ बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोसली क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। कोसली के अलावा सीएम का एक कार्यक्रम रेवाड़ी में भी है। हम इस वक्त उसी कार्यक्रम स्थल पर खड़े हुए हैं। ये जो राजेश पायलट चौक है, यहाँ पर कर एवं GST सुविधा केंद्र, ये जो बहुमंजिला इमारत जो भी बनाई गई है, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी भी आएंगे। 4 बजे के लगभग रेवाड़ी में कार्यक्रम है और 2 बजे कोसली के अनाज मंडी में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली की शुरुआत होगी। सीएम 2 जगह पर कार्यक्रम करेंगे रेवाड़ी के अंदर और पूरी उम्मीद है कि रेवाड़ी को बड़े तोहफे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल कोसली में आ रहे हैं। कल यानी 25 दिसंबर को सीएम का धन्यवादी दौरा है और रेवाड़ी जिले में सबसे पहले कोसली विधानसभा क्षेत्र में सीएम का आगमन बड़ी बात है। सैनिकों की धरती पर सीएम का आगमन है। हमारे साथ हैं कोसली के विधायक अनिल यादव। यादव साहब, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा सीएम साहब का और क्या तोहफे देकर जा रहे हैं सीएम साहब? सीएम साहब ने तो सबसे पहले मैं सीएम साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सबसे पहले कोसली हल्के को चुना और सीएम साहब से हमने हर पूरे इलाके की डिमांड रखी है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की डिमांड है, हर एरिया वाइज डिमांड रखी है और हम कल सीएम साहब के सामने रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीएम साहब सारी डिमांड हमारी मान लेंगे। यार सब कुछ प्रमुख डिमांड्स आप बता सकते हैं ताकि लोगों के कोसली क्षेत्र की जनता में भी मैसेज चला जाए? जी, सबसे प्रमुख जो हमारी जो डिमांड है कि कोसली हल्के में एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित किया जाए ताकि हमारे युवाओं को कहीं नौकरी लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और वहीं पर ही उनको नौकरी मिल सके। और जो हमारे जो काम जैसे फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसको भाई जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके जो मुश्किलें हो रही हैं उनकी मुश्किलें दूर हो पाएँ। और हमारा जो बाईपास अधूरा है उस बाईपास को भी हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। और जो रीजनल सेंटर हमारा जो कृष्ण नगर में है उसको हम चाहते हैं कि कन्या विश्वविद्यालय बनाया जाए। और जैसे हमारे डहीना को हम सब डिवीज़न बनवाने की डिमांड कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी डिमांड है जो अलग अलग एरिया की डिमांड हमने मांग रखी है। कवाली के अंदर हम एक्स्ट्रा टफ हॉकी का एक्स्ट्रा टफ डलवाना चाह रहे हैं, उसको डिमांड में रखा है कि इसको एक्स्ट्रा टफ बनवाया जाए ग्राउंड हमारा। इसमें कवाली के अंदर काफ़ी सालों से यहाँ हॉकी की अकेडमी चल रही है। कल क्या बड़े तोहफे सीएम साहब देने वाले हैं कोसली क्षेत्र को? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने डिमांड रखी है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि सारे तोहफे सीएम साहब वहाँ की रैली को देखकर मेरे ख्याल से सब कुछ हमें हाँ ही करके जाएंगे। कुछ इनॉग्रेशंस वगैरह में जैसे हम देख रहे थे कुछ सड़कों का कुछ सड़कों का है, एक PHC का इनॉग्रेशन, हमारे लिलोड की स्कूल की बिल्डिंग तैयार है उसका इनॉग्रेशन करेंगे और एक भोतवास अहीर के अंदर PHC का है उसका इनॉग्रेशन होगा। कुछ सड़कें हैं जिनका अभी शिलान्यास करेंगे। सर, एक जैसे कोसली बस स्टैंड का मसला काफ़ी लंबा उठा है, एक नर्सिंग कॉलेज की घोषणा काफ़ी समय पहले हुई थी, कब तक हम उम्मीद करें? इस बार अनिल यादव के पास आ रहे हैं सबसे पहले सीएम साहब।
हम तो अभी यही चाह रहे थे कि इनॉग्रेशन अभी हो जाए नर्सिंग कॉलेज का, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है। तो अभी हमें ये कहा गया है कि मार्च अप्रैल के अंदर इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। और बस स्टैंड का भी हमने डिमांड में रखा है। अभी विधानसभा में भी मैंने कहा था कि बस स्टैंड बिल्कुल कंडम हो चुका है, और हमने अभी सीएम साहब आ रहे हैं तो हमने इसमें डिमांड में रखा है, इसको मतलब जल्द से जल्द नया बनवाया जाए और सब डिपो बनाया जाए कोसली को। राव साहब का रहेंगे कल राव साहब रेडी? जी, राव साहब जरूर रहेंगे। राव साहब से ही टाइम लेके सीएम साहब को हमने बताया कि राव साहब इस दिन अवेलेबल है, तो सीएम साहब ने कहा कि राव साहब होंगे, उसी दिन हम प्रोग्राम रखेंगे। तो राव साहब भी अवेलेबल रहेंगे, आरती राव जी भी अवेलेबल रहेंगे। रेवाड़ी में सीएम साहब का धूम धड़क्के से स्वागत करेंगे। और कल पहले कोसली विधानसभा की रैली है कोसली अनाज मंडी में, उसके बाद जीएसटी यहाँ जो बिल्डिंग बनी है सुविधा केंद्र, उसका उद्घाटन करेंगे। और इतनी बड़ी सौगात रेवाड़ी को 28 करोड़ रुपए की मिल रही है, तो मैं तो मुख्यमंत्री का आगमन पे धन्यवाद भी करता हूं और इस शुभ अवसर की बधाई भी देता हूं। विधायक जी कोसली आ रहे हैं धन्यवाद रैली के लिए, आप भी प्रयासरत हैं कि रेवाड़ी भी सीएम साहब का कार्यक्रम हो, कोई ऐसी बातचीत हुई है कि कब तक रेवाड़ी भी आएंगे? देखिए, सभी विधानसभाओं के दौरे फिक्स हो रहे हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में आदरणीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद रैली करने जा रहे हैं। पहली बार में ये 11 विधानसभा ली है, धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में हम सीएम साहब का टाइम ले पाएंगे, क्योंकि अगर कोई चुनाव नहीं आया, जैसे दिल्ली का भी चुनाव है फर्स्ट वीक तक ख़त्म होगा मार्च में, उसके बाद हमें टाइम मिल जाएगा। और नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं के भी चुनाव हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन रेवाड़ी का भी आने वाले समय में जल्दी ही मार्च के फर्स्ट वीक तक हमें ये धन्यवाद रैली करने का अवसर आदरणीय मुख्यमंत्री देंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी विभिन्न विधानसभाओं में जाकर धन्यवादी दौरा कर रहे हैं उनके। और रेवाड़ी में कोसली विधानसभा में 25 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए प्रदेश की जनता का, कोसली की जनता का, और जिसका प्रभारी हमारे विधायक अनिल यादव जी को बनाया गया है। और उनके साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी भी रहेंगे और साथ में हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह जी भी साथ में रहेंगी। बिल्कुल आने वाले समय में जो है बाकी हलकों का भी शेड्यूल आ जाएगा। अभी जिस प्रकार से 90 हलकों में उन्होंने ये धन्यवादी दौरा करना है, तकरीबन 11 से 12 जो हलके हैं वो अभी फाइनल हो चुके हैं। और उसके बाद आने वाले समय में जब भी रेवाड़ी या बावल में धन्यवादी दौरा होगा तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। कल जैसा कि आपको पता है कि रेवाड़ी ज़िले में 2 कार्यक्रम सीएम साहब के रहेंगे। एक कोसली में कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन है, उसके बाद में एक पब्लिक रैली है, जनसभा है कोसली में। जनसभा के उपरांत रेवाड़ी में कर भवन जो बनाया है जीएसटी बिल्डिंग, उसका इनॉग्रेशन है। एक जीएसटी सुविधा केंद्र है, उसका इनॉग्रेशन भी कल सीएम साहब करेंगे। देखिए जी, सीएम साहब के घोषणाओं का इंतजार कीजिए, सभी जनता भी कर रही है, आप भी कीजिए। देखिए, कल जो सीएम साहब के आने का कार्यक्रम है तो वो पहले तो कोसली में आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो हमने टोटल जो है पूरे रेवाड़ी ज़िले के अंदर 3 कंपनियां तैनात कर रखी हैं। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि इस सुरक्षा व्यवस्था की वजह से जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नहीं, यहाँ पे जो है जब सीएम साहब आएंगे उसी समय हम थोड़ा बहुत ट्रैफिक को रोकेंगे, अदरवाइज़ कोई ट्रैफिक नहीं रुकेगा, सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही रोका जाएगा। ये 5 साल ऑलमोस्ट हो गए थे इस बिल्डिंग को निर्माणित करने के लिए, बट अब ये भवन आपके सामने है, पूरा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमारे अलग अलग विंग्स हैं जो हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। पहला तो हमारा जीएसटी सेल टैक्स जो वैट का पुराना चलता आ रहा है वो है ही, साथ में जीएसटी का सारा जो डिपार्टमेंट है वो इसमें शिफ्ट हो रहा है, साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है, पुरानी ब्रांच है हमारी पीजीटी की वो शिफ्ट हो रही है, इन्फोर्समेंट की एक ब्रांच है वो एक्साइज शिफ्ट हो रही है। तो टोटल 5 फ्लोर्स हैं जी हमारे, जिसके अंदर हम सारे के सारे अलग अलग विभाग, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, जॉइंट रेंज होती है हमारी, जॉइंट अपील होती है, उसके लिए भी हमने ऑक्यूपाइजेशन करवाया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब इसको पहली बार यहाँ पर जीएसटी सुविधा केंद्र भी लॉन्च हो रहा है, जो ऑनरेबल सीएम साहब खुद कर रहे हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र को बनाया इसलिए गया है कि वो ईज टू बिजनेस,
जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें भी जो भी किसी को भी कोई दिक्कतें आती हैं, कुछ भी होता है, वो सारे का सारा निवारण एट वन स्टेप ही हो जाएगा। सो उस ये फैसिलिटेट हमारा बार एसोसिएशन को, टैक्स एसोसिएशन को, सीएस को, और जितने भी हमारे कोई भी किसी टाइप का भी किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है, वो हम जैसे सुविधा केंद्र को कर रहे हैं मैनेज, और वहाँ से वो ऑपरेट हो जाएगा। सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग होता है। कैसे? बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन सारा का सारा सरकार का यहीं से आते हैं। सो उसके लिए सुविधाएं हमें ऑफिसर्स को भी देनी है, ऑफिशियल्स को भी देनी है, साथ में पब्लिक को भी देनी है, और व्यापारी गण को भी देनी है। जी, टोटल 28 करोड़ की लागत हुई है इसके अंदर, सिविल और इलेक्ट्रिकल, PWD B&R प्रोविजन इलेक्ट्रिकल के वर्क के साथ।